आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। एक बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए गुरुत्वीय विभव की तरफ चलते हैं। यह क्या होता है? किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो अगर एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य ही गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो आइए अब हम गुरुत्वीय विभव के डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है और इस पृथ्वी के केंद्र O से A बिंदु पर जिसकी दूरी r है, इस बिंदु पर हमें गुरुत्वीय विभव का फार्मूला प्राप्त करना है। अब हमने मान लिया कि इस पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है और इसे हमें गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर A तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस m द्रव्यमान के पिंड को हम एक छोटे से डिस्टेंस यानी छोटे से विस्थापन दूरी dx पे लाएंगे जो बिंदु Q है। इस Q पर लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि m द्रव्यमान यानी पृथ्वी के द्वारा इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है ना। तो m1 क्या है me और m2 क्या है m। तो यहाँ लिखेंगे G m1 के जगह पे me इंटू m2 हो गया। ये m जो है m2 के बराबर है और बटे r क्या है यहाँ पे? me और m के बीच की दूरी क्या है? यहाँ x है तो बटे में x स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ हम मानते हैं यह जो है एकांक द्रव्यमान का पिंड है। तो m एकांक द्रव्यमान का पिंड है। द्रव्यमान का पिंड है इसलिए क्या होगा? m बराबर, इसलिए हम m बराबर 1 ले लेंगे। इसलिए m बराबर 1। तो यहाँ से f आपका हो जाएगा f बराबर g me गुणे 1 बटे में x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा g me बटे में x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस m द्रव्यमान के पिंड को P से Q तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो चूंकि यह अल्प दूरी है इसलिए किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो अल्प कार्य dw निकालेंगे। तो dw बराबर क्या होगा? हमारा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल क्या है? F है, बल गुणे विस्थापन क्या है? विस्थापन यहाँ dx है। तो बल गुणे विस्थापन dx। अब यहाँ से बल का ऊपर से हम रख देंगे एक्सप्रेशन G me बटे x स्क्वायर गुणे में dx। यह हमारा जो है अल्प कार्य निकल गया। अब अगर हम इस अल्प कार्य को इंटीग्रेट कर दें यानी समाकलन कर दें इनफाइनाइट से लेके r तक, तो हमारा जो है पूर्ण कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ से पूर्ण कार्य बराबर समाकलन ऑफ dw, यानी dw को जो है इनफाइनाइट से r तक अगर समाकलित कर देंगे तो यह पूरा कार्य हमारा निकल जाएगा। तो समाकलन इनफाइनाइट से r तक dw का मान जो है ऊपर से रख देंगे GME बटे x स्क्वायर गुणे dx। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान हमारा फिक्स होता है यानी कांस्टेंट होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इन दोनों को हम बदल नहीं सकते इसलिए कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से कांस्टेंट GME बाहर निकाले हमने और बचा 1 बटे x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r तक। अब हम जानते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं GME
इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर यक्स का घात माइनस 2 dx हो गया। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन यक्स का घात माइनस एन का इंटीग्रेशन होता है यक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 बटे में माइनस एन प्लस 1 ये होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे W बराबर क्या हो जाएगा जी एम ई, यहाँ हो जाएगा यक्स का घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर। इसको हम लिख लेंगे, अब सॉल्व करेंगे। जी एम ई हो गया, यहाँ से एक्स का घात माइनस 1 बटे माइनस 1 हो गया, इनफाइनाइट से आर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई इंटीग्रेशन माइनस 1 को यहाँ पहले ले लेंगे हम, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1 बटा एक्स का घात माइनस 1 को जो है 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। अब इनफाइनाइट से आर है लिमिट, इसका वैल्यू रख देंगे यानी मान रख देंगे, तो माइनस जी एम ई हो गया 1 बटे आर हो गया माइनस 1 बटा इनफाइनाइट। अब हम जानते हैं कि 1 बटा इनफाइनाइट का मान जो है 0 होता है, इसलिए W बराबर हो जाएगा माइनस जी एम ई बटे में आर। तो ये हमारा W निकल गया और यही W जो है उसमें संचित ऊर्जा गुरुत्वीय विभव के बराबर हो जाएगी। यहाँ से W बराबर भी यानी गुरुत्वीय विभव के बराबर हो जाता है माइनस जी एम ई बटे आर। तो हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय विभव भी बराबर होगा माइनस जी एम ई बटा आर। यही हमें निकालना था और हमने निकाल लिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।